मॉर्निंग दोस्तों, मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट नंबर 29 से स्टार्ट करें। इसके पहले पार्ट नंबर 28 तक कंप्लीट हो गया। देखिए, अगर लगातार ये वीडियो देखते रहिएगा तो आपको बहुत बेनिफिट इससे होने वाला है, क्योंकि ये साइंस मैग्नेट वाले जो सर हैं, सुशील सर, उनके नोट्स के द्वारा तैयार किया गया है। और इसको अगर लगातार कंटिन्यू अगर देखा जाए तो इसमें बहुत सारे प्रॉफिट होगा, क्योंकि जितना भी क्वेश्चन इसका है सारा जो है सेलेक्टेड क्वेश्चन है। इसमें फालतू आपको एक भी नहीं मिलेगा, लेकिन वीडियो को अगर कंटिन्यू देखिएगा तभी आपको समझ में आएगा। देखिए, 1932 ईस्वी पूना समझौता जो है किसके किसके बीच हुआ था? तो गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ था। किसके बीच हुआ था? गांधी जी और अंबेडकर के बीच। कहता है बी आर अम्बेडकर तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। भीमराव अम्बेडकर जो थे तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए थे। गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1930, 31 और 32। तो तीनों में शामिल होने वाले भारतीय अगर पूछेगा तो कौन थे? बी आर अम्बेडकर थे, भीमराव अम्बेडकर थे। तथा 1932 में महात्मा गांधी ने छुआछूत लीग का गठन किया, जो बाद में हरिजन सेवक संघ से जानी गई थी। कब किया था? तो 1932 ईस्वी में। किसने किए थे? महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना। कहता 1934 में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना पटना में नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने किया था। ये भी क्वेश्चन देखिए VVI है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1934 में हुआ था। किसने किया था? तो नरेंद्र देव और जयप्रकाश नारायण ने। तो इसमें ज़्यादातर ऑप्शन जो आपको मिलेगा जयप्रकाश नारायण ही मिलेगा। अगर दोनों रहेगा तो दोनों मारना है। देखिए, 1938 में कांग्रेस का हरिपुर यानी गुजरात में पड़ता है अधिवेशन हुआ, जिसके अध्यक्ष सुभाष चंद्र बोस थे। यानी सुभाष चंद्र बोस जो है किस अधिवेशन के अध्यक्ष थे? तो 1938 में जो हरिपुरा में हुआ था। कहाँ पड़ता है? गुजरात में पड़ता है। वहाँ के अध्यक्ष थे। कहाँ? कौन सा अधिवेशन के? तो हरिपुरा अधिवेशन के। 1939 त्रिपुरी जो कि MP, त्रिपुरी कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है, में सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारमैया को चुनाव में हरा दिया। चुनाव हुआ था तो इसमें क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने पटाभी सीतारमैया को हरा दिया था। हालांकि सीतारमैया के पक्ष में कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। इसलिए महात्मा गांधी कहे थे कि ये हमारा क्या है? हार है। कहता महात्मा गांधी ने विरोध किया तो सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया, क्योंकि पूरा सपोर्ट कर रहे थे सीतारमैया को। और जब ये जीत गए सुभाष चंद्र बोस, तब इस चीज़ का दुख बहुत ज़्यादा हुआ किनको? गांधी जी को। तो गांधी जी क्या किए? विरोध करना स्टार्ट किए। जब विरोध करना स्टार्ट किए तो सुभाष चंद्र बोस ने क्या किया? इस्तीफा दे दिया। उसके पश्चात अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद बने थे। इसके बाद अध्यक्ष कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद बने थे। 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक एक पार्टी बनाई। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुआ था? 1939 में। VVI क्वेश्चन है। और किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कटला हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी। जो हिटलर थे, पूछेगा सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था? तो हिटलर ने दिया था। हिटलर ने दिया था। वहीं से सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर नवाजा। किस पे? रेडियो पर। इसके बाद देखिए 1939 से 1945 जो कि द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 1945 तक चला था। 6 साल चला था द्वितीय विश्व युद्ध। तथा सुभाष चंद्र बोस जर्मनी गए। हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दिया था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था? हिटलर ने। सुभाष चंद्र बोस द फ्री इंडियन सेंटर की स्थापना किया था। कहाँ किए थे? जर्मनी में किए थे। द फ्री इंडियन सेंटर की स्थापना किसने किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। कहाँ किए थे? तो जर्मनी में किए थे। सुभाष चंद्र बोस ने द फ्री इंडियन लीजन आर्मी का गठन किया। देखिए, ये दोनों संस्था कहाँ स्थापित हो रहा है? जर्मनी में हो रहा है। कथा 1940 ईस्वी INA की स्थापना, इंडियन नेशनल आर्मी, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग, आज़ाद हिंद फौज, ये सब के संस्थापक अगर पूछेगा तो कौन थे? मोहन सिंह थे। मोहन सिंह थे। किनका किनका? तो 1940 में ही स्थापित हुआ था इंडियन नेशनल आर्मी, इंडिपेंडेंस लीग, आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे? मोहन सिंह थे। कहता है इसके लिए मोहन सिंह ने जापानी फूजीहारा प्रीतम सिंह से मदद ली थी। जापान के आदमी कौन थे? फूजीहारा प्रीतम सिंह। उससे क्या किए थे? मदद लिए थे।
तथा 1942 ईस्वी में रास बिहारी बोस INA के अध्यक्ष बने। इंडियन नेशनल आर्मी के अध्यक्ष कौन बने? तो रास बिहारी बोस बने। कब? 1942 में। 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस INA के अध्यक्ष बने। और 1943 में कौन बने INA के अध्यक्ष? तो सुभाष चंद्र बोस बने। इसके पहले रास बिहारी बोस बने। सुभाष चंद्र बोस ने INA को 4 भागों में बांट दिया। सुभाष चंद्र बोस जो थे इंडियन नेशनल आर्मी को कितने भाग में बांटे? 4 भाग में। तथा महात्मा गांधी बटालियन, एक का नाम क्या दिए? महात्मा गांधी बटालियन। दूसरा का नाम दिए जवाहरलाल नेहरू बटालियन। और तीसरा का नाम दिए सुभाष चंद्र बोस बटालियन। और चौथा का नाम दिए रानी लक्ष्मीबाई बटालियन। तो इस ढंग से क्या किए सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी को 4 भाग में क्या किए? बांट दिए। तथा सुभाष चंद्र बोस ने नारे दिए थे कि जय हिंद। ये नारा कहाँ से दिए थे? तो जर्मनी से दिए थे। जय हिंद का नारा किसने दिए थे? सुभाष चंद्र बोस ने। और कहाँ से दिए थे? जर्मनी से। कहता तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये भी नारा भारत में नहीं दिए थे, ये सिंगापुर से नारा दिए थे। जय हिंद दिए थे जर्मनी से और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये सिंगापुर से दिए थे। अंडमान का नाम शहीद द्वीप सुभाष चंद्र द्वारा दिया गया था। अंडमान जो है इसका नाम शहीद द्वीप जो किसने दिए थे? तो सुभाष चंद्र बोस ने। और निकोबार का नाम दिए थे स्वराज द्वीप। अंडमान का नाम दिए थे शहीद द्वीप और निकोबार का नाम क्या दिए? स्वराज द्वीप। 1945 INA पर मुकदमा हुआ। इंडियन नेशनल आर्मी पर क्या हुआ? मुकदमा हुआ। कहाँ हुआ था? दिल्ली के लाल किले में। इसका मुकदमा कहाँ हुआ था? दिल्ली के लाल किले में हुआ था। INA के अधिकारी कौन थे? गुरु बख्श सिंह थे, PK सहगल थे और शहनवाज खां थे। INA के इंडियन नेशनल आर्मी के अधिकारी थे। तथा INA का उस समय वकील था भूला भाई देसाई। INA का उस समय वकील कौन था? जो लाल किला में मुकदमा चला था तो उस समय वकील जो था भूला भाई देसाई थे। 1946 ईस्वी RIN, इसको रॉयल इंडियन नेवी बोलते हैं, का विद्रोह हुआ। वल्लभ भाई पटेल व मोहम्मद अली जिन्ना ने मदद की थी। तथा सुभाष चंद्र बोस देश नायक कहा रविन्द्रनाथ टैगोर ने। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब देखिए कहता कांग्रेस के कार्य, कांग्रेस क्या कार्य किए? 1939 में सभी राज्य सरकारों से इस्तीफा दे दिया। जितना भी राज्य सरकार था सबसे क्या किया? इस्तीफा दे दिया। 22 दिसंबर 1939 मुक्ति दिवस मुस्लिम लीग द्वारा मनाया गया। ये भी एक क्वेश्चन है कि मुक्ति दिवस कब मनाया गया? तो 1939 में। किसके द्वारा? तो मुस्लिम लीग के द्वारा। थैंक यू दोस्तों। इसके बाद हम पार्ट नंबर 30 स्टार्ट करेंगे। पार्ट 29 तक कंप्लीट हो गया है। इस ढंग से अगर आप लगातार इस वीडियो को अगर देखते हैं पार्ट 1 से तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। और देखिएगा क्वेश्चन सेट में मार के बहुत सारा क्वेश्चन क्या होगा? मैच होगा। और इससे अगर लूसेंट पढ़ लेते हैं तो और अच्छा से समझ में आएगा। थैंक यू दोस्तों।